जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम टैक्टिकल लेन रेडियो के प्रोक्यूरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट 2014 से लॉन्च हुआ है और इसी प्रोग्राम के चलते हुए भारत में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार होते हुए दिख रही है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने टैक्टिकल लेन रेडियो के लिए भारत की एक प्राइवेट कंपनी के साथ करार किया है और इसी के चलते ये सेकंड प्रोक्यूरमेंट है जो कि आईडेक्स प्रोग्राम के तहत आपका किया गया है। आईडेक्स जिसका फुल फॉर्म इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस है, उसके तहत ये आपकी सेकंड प्रोक्यूरमेंट है जिसको हमारी इंडियन आर्मी कर रही है और इसी के तहत जो है भारत अपने इंडिजीनियस सेक्टर में जो है आगे बढ़ रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम एस्ट्रोम टेक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि बेंगलुरु बेस्ड आपकी कंपनी है और इस कंपनी के साथ इंडियन आर्मी ने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया हुआ है। इस आपके एमओयू साइन करते हुए भारत के वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंत कुमार आपके मौजूद थे और इस एमओयू के सिग्नेटरी जो प्रोसेस था उसको नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रकार से आईडेक्स प्रोग्राम के चलते अभी तक टोटल 2 प्रोक्यूरमेंट किए जा चुके हैं और ये दूसरा आपका प्रोक्यूरमेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं टैक्टिकल लैंड रेडियो होता क्या है। रेडियो से तो आप समझ पाते होंगे कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है और हम जानते हैं कि जो हमारी आर्मी होती है वो अपने सिक्योर कम्युनिकेशन और मीडिया चैनल्स को बनाने के लिए अपने खुद के इक्विपमेंट्स का यूज किया करती है। और अभी जहां पर डिजिटल रिवोल्यूशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर काफी तेजी से चल रहा है, वहां पर हमको एक ऐसे बेहतरीन इक्विपमेंट की जरूरत है जिससे कि दुश्मन उसको आपका हैक ना कर सके और हम अपनी गतिविधियों को आसानी से चला पाए। तो इसलिए एक सिक्योर टैक्टिकल लैंड रिमोट और डिफिकल्ट टेरेन में क्रिएट करने के लिए एस्ट्रोम जो कंपनी है उनके द्वारा इस प्रकार के आपके रेडियो ऑपरेटर्स सिग्नल्स आपके बनाए जा रहे हैं जिससे कि हमारी जो भारतीय थल सेना है वो हिमालय से लेकर अंडमान के निकोबार तक जो है आसानी से ऑपरेट कर पाए। और ये एक प्रकार का स्टेट ऑफ आर्ट हाई बैंडविड्थ बैक हॉल वायरलेस रेडियो इक्विपमेंट होगा जो कि किसी भी फेल सेफ कम्युनिकेशन से अपने आप को बचा पाएगा। कभी कभी होता यह है कि हम दूरस्थ इलाकों में रहा करते हैं या फिर सी लेवल से 10,000 20,000 के हाइट पर रहते हैं जहां पर कम्युनिकेशन सही से काम नहीं करता है, लेकिन ये पूरा फूल प्रूफ रहेगा। साथ ही साथ दुश्मन भी इसको आपका ट्रैक नहीं कर पाएगा। आपने करगिल युद्ध देखा होगा, करगिल पर बनी काफी फिल्में भी आपने देखी होगी जिससे कि ट्रैक पाकिस्तानी सेना के द्वारा हमारा रेडियो ऑपरेटर कर लिया जाता है, लेकिन इसमें जो है आप किसी भी प्रकार से कोई ट्रैक आपका नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन दिया गया है। अगर 2 सोल्जर्स काफी लंबी डिस्टेंस पे हैं फिर भी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे वेदर कैसा भी हो, और ये चांस देता है कि किसी भी प्रकार का प्रीक्लूड जो इंटरसेप्शन है लॉन्ग रेंज पर वो ना किया जा सके जिससे कि हमारी सेनाएं बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसका जो एंड्योरेंस रहेगा वो 48 आवर्स का यानी कि 2 दिन का रहेगा और सेफ्टी फीचर्स काफी बेहतरीन लगे हुए हैं और 48 घंटे का जो है इसमें सिंगल सेट बेसिस आपका सिस्टम लगा है जो कि बिना ब्रेकडाउन के 48 घंटे तक चल पाएगा, जो कि हमारे रेडियो ऑपरेटर को काफी मदद पहुंचाएगा और हम सूचना को एक स्तर से दूसरे स्तर तक आपका पहुंचा पाएंगे। वहीं पर हम बात करते हैं आईडेक्स प्रोग्राम की जिसका फुल फॉर्म इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हुआ करता है। इसको वर्ष 2018 अप्रैल में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा डिफेंस एक्सपो के 10th एडिशन में जो कि चेन्नई में आपका हुआ था वहां पर इस प्रोग्राम की आपकी इनॉग्रेशन की गई थी और इसी के तहत जो है भारत में आपका एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसमें इनोवेशन रिसर्च टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को आपका प्रोत्साहन दिया जाता है, जहां पर अपने डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में हम काफी बड़ा बदलाव कर सकें और जो भारत में जो स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको हम प्रोत्साहन कर सकें। अभी इसके अंतर्गत टोटल 42 प्रोजेक्ट्स इंडियन आर्मी के लिए चल रहे हैं, वो भी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के तहत। देखिए DISC का चैलेंज अभी 2021 में 5वां आपका चला था। इसी प्रकार से हर साल इसके एक ना एक नए एडिशन होते हैं। इसमें होता है ये है कि हम पूरे भारत से ऐसे लोगों तक पहुंच बनाते हैं, बच्चों तक पहुंच बनाते हैं जो कि अपने
कम्युनिकेशन सिस्टम में या फिर अदर डिफेंस टेक्नोलॉजी में बेहतर करने का प्रयास करते हैं, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज रहते हैं जिसका हम इम्पोर्टेंस बेनिफिट भारतीय थल सेनाओं को मिल सके, तो उनको लिया जाता है। और ऐसे 42 प्रोजेक्ट्स को आपका 41 स्टार्टअप्स के तहत आपका चिन्हित किया गया है, उस पर काम भी हो रहा है। अदर रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखें तो देखिए डिफेंस प्रोडक्शन को और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बढ़ाने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत 2018-19 में आपकी की गई थी, जहां पर भारत में कुल 2 नए आपके डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, पहला उत्तर प्रदेश का और दूसरा तमिलनाडु का। तो देखिए इस मैप से आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्षेत्र इससे आपके जोड़े जा रहे हैं। अभी तो अमेरिका ने भी कहा है कि हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और भी अच्छा करने के लिए अपना तरफ से पूरा योगदान देंगे। जर्मनी और अभी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने भी अपने तरफ से हामी भरी थी कि हम अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और भी बेहतर बनाएंगे। बात कर लेते हैं अदर प्रोग्राम की, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल जो है आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 2020 के द्वारा आपका साइन किया गया था, जिसके तहत ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज है, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोसेस आपका करेंगे। अभी हाल ही में फ्रांस की सैफरन कंपनी भी भारत के केरल में आपकी आ चुकी है और धीरे धीरे करके चाहे स्वीडन की हो, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स हो, वो सभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में आपके स्टैब्लिश करेंगे, जो कि भारत के पॉजिटिव इंडिजिनेशन की लिस्ट को और भी बेहतर बनाएंगे। वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की से बात कर लें तो एन चंद्रशेखरन टास्क फोर्स 2018 में भारत सरकार ने सेटअप किया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेशनल सिक्योरिटी की इम्प्लीकेशन को आपका स्टडी कर रहा है और उसने अपनी रिपोर्ट भी आपकी भेजी है। साथ ही साथ इसी के तहत जो है डिफेंस के क्षेत्र में हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोड मैप को डिफेंस PSUs और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डेवलप AI इनेबल प्रोजेक्ट्स हम कैसे कर सकें, इस पर इनका मेन फोकस रहने वाला है। तो यही प्रोसेस को हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं और कहा भी जाता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। और इसी प्रोसेस के तहत हमारी भारत सरकार, हमारी एजेंसीज, हमारी सेनाएं अपने आप को समृद्ध बना रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत आगे बढ़ाती जा रही हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन एज वेल एज इंटरव्यू प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं। वॉरेट 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।